हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9 साइंस। आज हम पढ़ेंगे न्यूक्लियस के बारे में। ठीक है, सेल ऑर्गेनेल्स जो हम पढ़ रहे थे, सेल के अंदर कौन कौन सी ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होंगी। एक तो होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एक न्यूक्लियस, ठीक है, और एक साइटोप्लाज्म। तो हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट न्यूक्लियस। रिमेंबर द टेम्परेरी अमाउंट ऑफ onion peel we prepared. We had put iodine solution on the peel. Why? What would we see if we tried observing the peel without putting the iodine solution? Try it and see what the difference is. Further, when we put iodine solution on the peel, did each cell gets evenly colored? According to their chemical composition, different regions of cells get colored differently. Some regions appear darker than the other regions. Apart from the iodine solution, we could also use saffron solution or methylene blue solution to stain the cells. ये कह रहा है कि हम एक छोटी सी एक्टिविटी करके देखें। अगर आपने ऑनियन पील लिया, मतलब प्याज का छिलका लिया, ठीक है, और उसके ऊपर आयोडीन का सोल्यूशन डाला, तो आयोडीन सोल्यूशन डालने के बाद आप देखेंगे कि उसके ऊपर कुछ कलर चढ़ जाएगा। ठीक है, तो वो कलर जो है वो क्या उसका इवन कलर होगा, मतलब एक जैसा होगा सारे पील के ऊपर कलर, या फिर कहीं पे ज्यादा होगा कहीं पे कम डार्क होगा। ठीक है, तो उसने बोला कि जैसे ही हम उसके ऊपर आयोडीन सोल्यूशन डालेंगे तो उसके बाद हम देखेंगे तो कुछ सेल्स जो हैं उनके ऊपर कलर ज्यादा अपीयर होगा, मतलब कुछ रीजन्स ऐसे होंगे जहां पे कलर डार्क होगा और कुछ रीजन्स ऐसे होंगे जहां पे कलर लाइटर होगा। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि आयोडीन सोल्यूशन की जगह आप सैफरन सोल्यूशन या फिर मिथाइलिन ब्लू सोल्यूशन का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे उस एक्टिविटी को इसने फिर से एक्सप्लेन किया हुआ है, तो इसको एक बार रीड करें। लेट अस टेक अ ग्लास स्लाइड विद अ ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन इट यूजिंग एन आइसक्रीम स्पून जेंटली स्क्रैप द इनसाइड सरफेस ऑफ द चीक। डज एनी मटेरियल गेट स्टक ऑन द स्पून? With the help of needle, we can transfer this material and spread it evenly on glass slide kept ready for this. To color the material, we can put a drop of methylene blue solution on it. इसने बोला कि हमें कलर करने के लिए कौन सा सोल्यूशन यूज करना होगा, मिथाइलिन ब्लू सोल्यूशन। ठीक है, एक ग्लास स्लाइड ली, उसके ऊपर वाटर ड्रॉप डाली गई। ठीक है, तो हमने उसको कलर करने के लिए कोई भी मटेरियल हमने लिया, उस मटेरियल को हमने किसकी हेल्प से, नीडल की हेल्प से उसके ऊपर इवनली स्प्रेड कर दिया ग्लास स्लाइड के ऊपर, और उसके ऊपर हमने सोल्यूशन डाला मिथाइल ब्लू सोल्यूशन। ठीक है, नाउ द मटेरियल इज रेडी फॉर ऑब्जर्वेशन अंडर द माइक्रोस्कोप। अब हम इसे माइक्रोस्कोप के अंडर देख सकते हैं। डू नॉट फॉरगेट टू पुट अ कवर स्लिप ऑन इट. We do observe what is the shape of the cells we see. Draw it on the observation sheet. जो भी cells की shape आपको नजर आ रही है उस तरह से आप उसको draw कर लेंगे sheet के ऊपर। Was there a darkly colored spherical or oval dot-like structures near the center of each cell? तो क्या आपने उसमें observe किया कि हर cell के अंदर एक dark color का spherical या फिर थोड़ा सा oval shape का डॉट लाइक स्ट्रक्चर नजर आता है। ठीक है, तो वो कहाँ पे होगा, एट द सेंटर ऑफ द सेल, सेंटर में होगा सेल के। तो इसी स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। सो दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड न्यूक्लियस। वर देयर सिमिलर स्ट्रक्चर्स इन ऑनियन पील सेल्स? तो जो न्यूक्लियस है उस कैसा स्ट्रक्चर होता है, डबल लेयर्ड होता है ये। ठीक है, 2 लेयरिंग होती है इसकी, तो इसलिए इसको कहा जाता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। द न्यूक्लियस हैज अ डबल्ड लेयर कवरिंग कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो न्यूक्लियस जो है उसकी डबल लेयरिंग होती है, तो इसको बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैज पोर्स विच अलाउ द ट्रांसफर ऑफ मटेरियल फ्रॉम इनसाइड द न्यूक्लियस टू इट्स आउटसाइड। कह रहा है कि न्यूक्लियस मेम्ब्रेन जो है उसके ऊपर छोटे छोटे होल्स होते हैं, पोर्स होते हैं, जिस तरह की स्पंज के ऊपर पोर्स होते हैं। ठीक है, तो वो किसमें हेल्प करते हैं, मटेरियल को ट्रांसफर करने में, इनसाइड, फ्रॉम द इनसाइड ऑफ द न्यूक्लियस टू द आउटसाइड। न्यूक्लियस के अंदर से बाहर अगर किसी मटेरियल को ट्रांसफर करना है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के ऊपर जो पोर्स हैं वो इसको हेल्प करते हैं। ठीक है, टू दी साइटोप्लाज्म विच विल बी टॉक इन दी सेक्शन नेक्स्ट सेक्शन में हम साइटोप्लाज्म के बारे में भी पढ़ेंगे। तो उसने बोला कि मटेरियल जो है वो इनसाइड द न्यूक्लियस कहाँ पे जाता है, आउटसाइड। आउटसाइड में क्या प्रेजेंट है सेल में,
साइटोप्लाज्म, तो साइटोप्लाज्म के अंदर जाता है, ठीक है। द न्यूक्लियस कंटेन्स क्रोमोसोम्स, तो न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं, विच आर विजिबल एज रोड शेप्ड स्ट्रक्चर्स ओनली व्हेन द सेल इज अबाउट टू डिवाइड। क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो रोड लाइक शेप होती है इनकी, ठीक है, रोड लाइक शेप होगी, और ये कब दिखते हैं, तभी दिखते हैं जब सेल जो है वो डिवाइड होता है, ठीक है। क्रोमोसोम्स कंटेन इंफॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस ऑफ फीचर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू द नेक्स्ट जनरेशन। अब क्रोमोसोम्स ही होते हैं जो डीएनए के अंदर हम फाइंड आउट करते हैं ना, डीएनए के अंदर क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स, जो बताते हैं इनहेरिटेंस, मतलब आपके पेरेंट्स के और आपके जो डीएनए है वो मैच करना चाहिए, ठीक है, तभी आप बता सकते हैं कि ये आपके पेरेंट्स हैं। तो इनहेरिटेंस ऑफ फीचर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू द नेक्स्ट जनरेशन, तो पेरेंट्स से नेक्स्ट जनरेशन को मिलते हैं ये, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। किस फॉर्म में मिलते हैं ये, डीएनए की फॉर्म में मिलते हैं, जिसको क्या बोला जाता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। सो क्रोमोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन, क्रोमोसोम्स जो है वो डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। डीएनए मॉलिक्यूल्स कंटेन्स द इंफॉर्मेशन नेसेसरी फॉर कंस्ट्रक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग सेल्स। डीएनए मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनके पास इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है, कौन सी, सेल्स को ऑर्गेनाइज रखने में और कंस्ट्रक्ट करने में, बनाने में। फंक्शनल सेगमेंट्स ऑफ डीएनए आर कॉल्ड जीन्स, जो उसका फंक्शनल सेगमेंट है उसको क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं। तो डीएनए के अंदर क्या हुए, क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स के अंदर क्या हुए, जीन। सो इन अ सेल विच इज नॉट डिवाइडिंग, द डीएनए इज प्रेजेंट एज द पार्ट ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल। क्रोमेटिन मटेरियल इज विजिबल एज इंटेंगल्ड मास ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स। तो क्रोमेटिन मटेरियल की फॉर्म में रहते हैं जिसमें अंदर सेल जो है वो डिवाइड नहीं होता है। तो डीएनए किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, क्रोमेटिन मटेरियल। किस तरह का होता है ये, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, धागे के जैसा स्ट्रक्चर। Whenever the cell is about to divide, the chromatin material gets organized into chromosomes. जैसे ही सेल जो है वो डिवाइड होने लगता है, मतलब एक सेल जो है वो दो में डिवाइड होने लगता है, ठीक है, दो सेल्स में डिवाइड हो गया, तो तब वो क्रोमेटिन मटेरियल जो है वो क्रोमोसोम्स के अंदर ब्रेक हो जाता है, ठीक है, ऑर्गेनाइज कर लेता है अपने आप को, मतलब अपने आप को उस तरह से फॉर्म कर लेता है क्रोमोसोम्स की फॉर्म में। द न्यूक्लियस प्लेज अ सेंट्रल रोल इन सेल्यूलर रिप्रोडक्शन, द प्रोसेस बाय विच अ सिंगल सेल डिवाइड्स एंड फॉर्म्स टू न्यू सेल्स। तो इसके अंदर क्या होता है, सेल्यूलर रिप्रोडक्शन के अंदर न्यूक्लियस काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सेल्यूलर रिप्रोडक्शन का मतलब है कि एक सिंगल सेल जो है वो दो के अंदर डिवाइड हो गया, दो नए सेल्स के अंदर डिवाइड हो गया। It plays a crucial part along with the environment in determining the way the cell will develop and what form it will exhibit at maturity by directing the chemical activities of the cell. In some organisms like bacteria, the nuclear region of the cell may be poorly defined due to the absence of nuclear membrane. कुछ organisms भी होते हैं, कुछ बैक्टीरियाज इस तरह के होते हैं जिनके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती है, सच एज अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन कंटेनिंग ओनली न्यूक्लिक एसिड्स इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड। उसके अंदर कुछ न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जिसको बोलते हैं न्यूक्लियोइड। सच ऑर्गेनिजम्स हु सेल्स लैक ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर कॉल्ड प्रोकैरियोटिक सेल्स। कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होगी, तो उनको क्या बोलेंगे, प्रोकैरियोटिक। प्रो मतलब प्रिमिटिव और प्राइमरी, कैरियोटिक मीन्स न्यूक्लियस, ठीक है। तो ऑर्गेनिजम्स विद सेल्स हैविंग द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर कॉल्ड यूकैरियोटिक्स, और जिनके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, जिन सेल्स के पास ऑर्गेनिजम्स को क्या बोला जाता है, यूकैरियोट्स बोला जाता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। प्रोकैरियोटिक सेल्स आल्सो लैक मोस्ट ऑफ द अदर साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलिज प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल्स। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं इसमें और भी काफी सेल ऑर्गेनेलिज जो हैं वो प्रेजेंट नहीं होती हैं, जैसे कि यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होती हैं। मैनी ऑफ द फंक्शंस ऑफ सच ऑर्गेनेलिज are also performed by poorly organized parts of the cytoplasm. The chlorophyll in
photosynthetic prokaryotic bacteria is associated with membranous villi, बैग लाइक स्ट्रक्चर बट नॉट विथ प्लास्टिड्स। मतलब प्लास्टिड्स जो होते हैं, प्लास्टिड्स भी एक सेल ऑर्गेनेली है जो प्रेजेंट होती है यूकैरियोटिक सेल्स में, जो हेल्प करती है फोटोसिंथेसिस होता है तो उसके अंदर। लेकिन जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होंगी उसके पास इसकी प्रेजेंस नहीं होती है, तो ये किसकी हेल्प से ही कर पाता है? फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया जो है वो किसकी हेल्प से करता है? बैग लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं इसके, ठीक है, उसकी हेल्प से कर पाता है। तो देखो यहाँ पे प्रोकैरियोटिक सेल्स भी बना हुआ है, यहाँ पे उसकी सेल वॉल है, दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसके अंदर कुछ सेल ऑर्गेनेलीज है, सिर्फ राइबोसोम्स नजर आ रहे हैं, और सेंटर में क्या है? न्यूक्लियस, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक सेल जो होता है इसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, और कुछ सेल ऑर्गेनेलीज भी इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होती हैं जो यूकैरियोटिक सेल्स में, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आप इसको अच्छे से रीड करेंगे, कल हम पढ़ेंगे साइटोप्लाज्म। थैंक यू।